नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फर्ज। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा सुमन, मैं विनीता से सचमुच प्यार करने लगा हूँ। नहीं, एक चीख मारकर सुमन गहरी नींद से उठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। विवेक और विनीता अभी तक नहीं लौटे थे। सुमन मन ही मन उस घड़ी को कोसने लगी जब वह अपनी प्रिय सखी विनीता को डॉक्टर को दिखाने ले गई थी। विनीता को फेफड़ों संबंधी कोई बीमारी है, यह तो उसे पता था, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर है यह उसे उस दिन ही पता लगा था। विनीता की एक्सरे रिपोर्ट देख रहे डॉक्टर ने बहाने से विनीता को बाहर भेज दिया था और सुमन की ओर मुखातिब हुए थे। आप उसकी बहन दिखती हैं। आपकी बहन के फेफड़ों के छेद गड्ढे बन चुके हैं, कभी भी फेफड़े फट सकते हैं। सुमन कांप उठी थी। कोई इलाज? अब उन्हें दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। वे जितना खुश रहेंगी, खुले वातावरण में रहेंगी, उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। उनकी कुछ महीनों की जिंदगी को जितना खुशहाल बना सकें बनाए। सुमन सिहर उठी थी। उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि उसकी प्रिय सखी कुछ ही महीनों की मेहमान है। ड्राइव करती सुमन को गंभीर और शांत देख बोर होती विनीता उसके मोबाइल से खेलने लगी। अरे, ये वॉल पर किसका फ़ोटो लगाया है? बहुत हैंडसम है। तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? विनीता ने छेड़ा। विनीता प्लीज़ मोबाइल रख दे। ओह, मतलब बॉयफ्रेंड ही है? अब जल्दी से सारा मामला बता दे, वरना मैं मैसेज पढ़ना शुरू करती हूँ। विनीता रुक जा। सुमन समझ गई अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसने विवेक के बारे में सब बता दिया। तुम सचमुच कितनी लकी हो। काश भगवान ने ऐसा कोई हैंडसम बंदा मेरी भी किस्मत में लिखा होता। विनीता ने ठंडी आह भरी तो सुमन एक बार फिर डॉक्टर की बात याद कर दुखी हो उठी। इस बेचारी को क्या पता भगवान ने इसकी किस्मत में क्या लिख दिया है। उस दिन से सुमन उदास रहने लगी थी, जिसे सबसे पहले विवेक ने लक्षित किया। सुमन ने कुछ नहीं छुपाया। सब बताकर वह उसके कंधे पर सिर रख सिसकने लगी। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? काफ़ी सोचने के बाद सुमन को विनीता को खुश करने का एक उपाय सूझ ही गया, पर उसके लिए विवेक का सहयोग आवश्यक था। विवेक इस वक्त विनीता की जिंदगी में दो चीज़ें ढेर सारी खुशियाँ ला सकती हैं। एक तो प्रकृति की गोद और दूसरा एक अदद बॉयफ्रेंड। विनीता इन दोनों के लिए पागल है। हम लोग नया साल मनाने गोवा जा रहे हैं, तो क्यों ना विनीता को भी साथ ले लें। पर बॉयफ्रेंड की समस्या कैसे हल होगी? तुम उसके बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? पागल तो नहीं हो गई हो? विवेक बौखला उठा था। हकीकत में नहीं बनना है, बनने का नाटक करना है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि हकीकत सिर्फ तुम्हें पता है और तुम नाटक कर रहे हो, यह सिर्फ मुझे पता होगा। वरना कुछ महीनों का बॉयफ्रेंड मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी। मन के झूठ मूठ आंसू निकल आए थे। विनीता को साथ चलने को कहा तो एक बार ही तो वह साफ मुकर गई थी। ना बाबा ना,
मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। अरे हम कौन सा हनीमून पर जा रहे हैं, बल्कि विवेक के एक दो दोस्त भी साथ चल रहे हैं। तुम साथ चलोगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, सुमन ने बहाना बनाया। एयरपोर्ट पर विनीता को देख विवेक ठगा सा रह गया था। वह पलटकर लौटने लगा था। मुझसे नहीं होगा सुमन। सुमन उसे जबरन विनीता के पास ले गई। इसके दोस्तों ने ऐन वक्त पर प्रोग्राम बदल दिया तो इसका भी मूड खराब हो गया। कह रहा है मुझे भी नहीं जाना। अरे विनीता है ना हमारे साथ। सुमन दोनों को थामकर आगे बढ़ गई। विवेक की हथेली जोर से दबाकर सुमन ने उसे इशारा भी कर दिया कि उसे यहीं से शुरू हो जाना है। फ्लाइट के मध्य सुमन वॉशरूम होकर आई तो बहाने से उसने विवेक के साथ अपनी सीट बदल ली। फिर सोने का नाटक किया और विवेक की हथेली दबाई। विवेक ने नर्वस होकर अपना दूसरा हाथ विनीता की ओर बढ़ाया। विनीता ने अपना हाथ पीछे कर लिया। विवेक ने उसकी कलाई पकड़ ली, इस बार आश्वस्त करने वाले भाव से। जब फ्लाइट डेबोलियम एयरपोर्ट पर उतरी, विवेक बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। रात को दोनों सहेलियां एक कमरे में सोईं, पर सुबह घूमने जाने के वक्त सुमन ने सर्दी और बदन दर्द का बहाना बनाकर साथ चलने से इनकार कर दिया और विनीता और विवेक को जबरदस्ती घूमने भेज दिया। सागर की अटखेलियों के बीच विनीता बेहद खुश थी। मस्ती मस्ती में फैनी के कुछ घूंट गले के नीचे क्या उतरे, उसने अपना दिल विवेक के सामने खोल कर रख दिया। कभी कभी मुझे अपनी खास दोस्त सुमन से बहुत ईर्ष्या होती है। उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। जब छोटी थी तभी माँ पापा अलग हो गए। हॉस्टल में पली बड़ी, अपनों का प्यार क्या होता है कभी जान ही नहीं पाई। सुमन ही मेरी दोस्त, बहन, सभी कुछ है। वह बहुत अच्छी है। विवेक, कभी भी मेरी दोस्त का विश्वास मत तोड़ना। विवेक उसका इशारा समझ रहा था। वह कहना चाहता था कि वह यह सब सुमन के इशारे पर ही कर रहा है, पर तब उसे विनीता को उसके स्वास्थ्य से जुड़ा कटु सत्य भी बताना पड़ता, इसलिए उसे चुप रहना पड़ा। लेकिन विनीता की सरलता ने उसके दिल में विनीता के प्रति कोमल भावनाएं जगा दी थीं। दूसरी ओर विनीता विवेक के चुंबकीय व्यक्तित्व के आकर्षण से बचने का असफल प्रयास कर रही थी। होटल लौटकर सुमन के सम्मुख दोनों सहज बने रहने का प्रयास करते रहे, पर उनका अपराध बोध उनकी कमजोरी को उजागर कर सुमन के मन में संशय जगा रहा था। मन की कमजोरी अगले दिन तन पर भी हावी हो गई। सुमन को रात में ही तेज बुखार चढ़ाया। सवेरे डॉक्टर ने देखकर होटल में ही विश्राम करने की सीख दे दी। ने दोनों को अपनी कसम दिलाकर घूमने भेज दिया और खुद देर तक मुंह ढांपकर रोती रही। विनीता और विवेक की नज़दीकियों की कल्पना कर वह घुटती रही। दवाइयों के असर से वह गहरी नींद सो गई और फिर इस भयानक सपने ने उसे जगा दिया। दरवाजे पर थप थप हुई। विवेक और विनीता लौट आए थे। सुमन को पसीने से सराबोर देख दोनों चिंतित हो उठे। हमें जल्दी आना चाहिए था, वहाँ बीच पर टाइम का पता ही नहीं चला। कल सवेरे की फ्लाइट से ही हम मुंबई लौट जाएंगे। वापसी की फ्लाइट में तीनों के बीच असहज मौन पसरा रहा।
जिससे सुमन का शक और भी मजबूत होता चला गया। वह उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने विनीता को साथ लाने का निर्णय लिया था। अब तो एक ही उपाय है, विनीता को उसकी मौत का सच बता दिया जाए। खुद ही उसके कदम पीछे हट जाएंगे। डॉक्टर से उगलवाना ही बेहतर रहेगा। वैसे भी चेकअप करवाए 1.5 महीना हो चुका है। अब तो स्थिति और भी नाजुक हो गई होगी। मुंबई पहुंचकर सुमन ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और विनीता को सूचित कर दिया। डॉक्टर को वह कह चुकी थी कि जो भी रिपोर्ट हो विनीता के सामने बता दे। दोनों निकल ही रही थीं कि विवेक सुमन से मिलने आ पहुंचा। वह भी साथ हो लिया। विनीता का एक्सरे हो चुका था। गौर से एक्सरे देखते ही डॉक्टर चिल्ला उठे, चमत्कार! आपकी हालत में तो आश्चर्यजनक रूप से सुधार है। लगता है आपकी बहन आपकी बहुत केयर कर रही है। कीप इट अप। सुमन भौचक्की सी कभी रिपोर्ट तो कभी डॉक्टर को देख रही थी। तभी विनीता का मोबाइल बज उठा। क्या वीजा हो गया? थैंक गॉड। सभी की प्रश्नवाचक नजरें अपनी ओर उठी देख उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं हमेशा के लिए अपनी मौसी के पास अमेरिका जा रही हूँ। रिपोर्ट के अच्छा या बुरा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके पास तुम दोनों जैसे दोस्त हो, उसे ज़िंदगी से वैसे भी कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुस्कुराती विनीता ने सुमन का हाथ थामा और उस पर विवेक का हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि की अनूठी आभा बिखर गई थी। आज उसने भी अपना फर्ज पूरा कर दिया। इस दुनिया से जाना तो एक दिन हर इंसान को है, लेकिन जो अपना कर्तव्य निभाते हुए जिंदा दिली के साथ जिए और मरे, उसी का जीवन सफल है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।